आज के इस वीडियो में हम इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच निरंतर दरार की उत्पत्ति और प्रमुख कारण पर एक संक्षिप्त नजर डालना चाहते हैं। मुद्दे की उत्पत्ति। इसराइल के संस्थापक पिता डेविड बेन-गुरियन ने 14 मई 1948 को इसराइल के आधुनिक राज्य की घोषणा की। उत्पीड़न से भागने वाले यहूदियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय की स्थापना की और भूमि पर एक राष्ट्रीय घर की तलाश की, जिसके साथ वे पीढ़ियों से गहरे संबंधों का हवाला देते हैं। फिलिस्तीनी इसराइल के निर्माण को एक तबाही के रूप में दुखी कराते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बेदखल होना पड़ा और अपना स्वयं का राज्य बनाने के अनेक सपनों को अवरुद्ध कर दिया। आइसेक बाद हुए युद्ध में लगभग 700,000 फिलिस्तीनी, जो कि ब्रिटिश शासित फिलिस्तीन की आधी अरब आबादी थे, भाग गए या अपने घरों से निकाल डाले गए। जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के साथ साथ गाजा, वेस्ट बैंक में पहुंच गए और पूर्वी यरूशलेम। अमेरिका का करीबी सहयोगी इजराइल इस दावे का विरोध करता है कि उसने फिलिस्तीनियों को अनेक घरों से निकाल दिया और बताया कि आइसेक निर्माण के अगले ही दिन 5 अरब राज्यों ने उस पर हमला किया था। 1967 में इजराइल ने मिस्र और सीरिया के खिलाफ 6 दिनों का युद्ध शुरू कराते हुए एक पूर्व खाली हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, अरब पूर्वी यरूशलेम, जिसे उसने जॉर्डन से कब्जा कर लिया था, और तब से सीरिया के गोलान हेट्स पर कब्जा कर लिया। 2002 में एक अरब योजना ने इजराइल को 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में ली गई भूमि से पूर्ण वापसी, फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए न्यायसंगत समाधान के बदले में सभी अरब देशों के साथ सामान्य संबंधों की पेशकश की, और तब से शांति के सभी प्रयास रुक गए हैं। दोनों पक्षों के बीच असहमति के परिणामस्वरूप शांति फार्मूले के परिणामस्वरूप, जो उस क्षेत्र में स्थापित फिलिस्तीनी राज्य की परिकल्पना करता है, जिसे इजराइल ने 1967 में कब्जा कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें इस सब में हमास की भूमिका को समझना होगा, जो अब हमें इस सवाल पर लाता है कि हमास की उत्पत्ति कैसे हुई। हमास का गठन 1987 के अंत में पहले फिलिस्तीनी विद्रोह की शुरुआत में हुआ था। इसकी जड़ें मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी शाखा में है और आईएसी फिलिस्तीनी क्षेत्रों के अंदर एक मजबूत सामाजिक राजनीतिक संरचना का समर्थन प्राप्त है। इस्लाम इजराइल के प्रति गंभीर विद्वेष है और इसका उद्देश्य इजरायली राज्य को खत्म कराना है, और इस प्रकार आईएसी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और इजराइल द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान कहानी पर वापस आते हैं। इसलिए निम्नलिखित के संबंध में दोनों पक्षों के बीच अनसुलझे मुद्दों के परिणामस्वरूप इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच हमेशा एक निरंतर और लगातार दरार बनी रहती है। 1. डूराजी समाधान, एक समझौता जो इजराइल के साथ वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के लिए एक राज्य बनाएगा, जबकि हमास ने डूराजी समाधान को अस्वीकार कर दिया है और इजराइल के विनाश की शपथ ली है। जबकि इजराइल ने कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य को असैनिकृत किया जाना चाहिए ताकि इससे इजराइल को खतरा न हो। 2. बस्तियां, अधिकांश देश 1967 में इजराइल द्वारा कब्जा की गई भूमि पर बनी यहूदी बस्तियों को अवैध मानते हैं, जबकि इजराइल इस पर विवाद करता है और उन पर कायम है। उनका निरंतर विस्तार इजराइल, फिलिस्तीनियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच मेज पर सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। 3. यरूशलेम के लिए लड़ाई, फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को, जिसमें मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के पवित्र स्थल शामिल है, अपने राज्य की राजधानी बनाना चाहते हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि यरूशलेम उसकी अविभाज्य और शाश्वत राजधानी बनी रहनी चाहिए। 4. शरणार्थी, आज लगभग 5.6 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थी, मुख्य रूप से 1948 में भागे लोगों के वंशज, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा में रहते हैं। इसलिए जबकि फिलिस्तीनियों ने लंबे समय से मांग की है कि शरणार्थियों को अनेक लाखों वंशजों के साथ लौटाने की अनुमति दी जानी चाहिए, इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों का कोई भी पुनर्वास उसकी सीमाओं के बाहर होना चाहिए।
हालांकि विचार कराने के लिए कई अन्य छोटे मुद्दे भी है, लेकिन अगर इन लॉग ऑन के बीच कभी वास्तविक शांति होने वाली है तो ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर तत्काल गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अब आते हैं ताजा तारीन उथल पुथल पर जो कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थे। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को सुबह लगभग 6:30 बजे थे। एक बहुत ही साहसी कदम में हमास के लड़ाकों ने सैकड़ों रॉकेटन की बौछार के साथ सीमा पर लगभग 50 इजरायली सैन्य चौकियों पर हमला किया और एक बार जब अनहोन उन्हें बीसर कर दिया तो वे कामयाब रहे दीवार और बांध को तोड़ने के लाए और बड़ी संख्या में लोग इजराइल में घुस गए और 1 या 2 घंटे के भीतर 200 से अधिक लोगों की जान चली गई और कई लोगों का अपहरण कर लिया गया और गाजा पट्टी में वापस ले जाया गया और इन्हीं में शामिल थे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और यहाँ तक कि कुछ सैन्यकर्मी भी शामिल है। और ऐसे परिणाम स्वरूप इजरायल ने उन पर युद्ध की घोषणा कर दी, उन पर असीमित संख्या में रॉकेट और अत्याधुनिक मिसाइलों से बमबारी की और अब तक यह और भी मजबूत हो रहा है, जिससे दोनों पक्षों के बीच पहले से ही उलझे हुए संबंध और अधिक जटिल हो गए हैं। और अब तक यही कहानी है। और इसी के साथ हम फिलहाल इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में 1 या 2 टिप्पणियां अवश्य छोड़े और ऐसा कराते समय कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।